नहीं बटे होते, अगर हम मत और संप्रदाय के आधार पर नहीं बटे होते, क्या सोमनाथ का मंदिर कभी टूट पाता? क्या कोई विधर्मी आकर के सोमनाथ के मंदिर की तरफ देखने का दुस्साहस भी कर पाता? अगर टूटा हमारी कमियों से, एकता का अभाव, जातीय खेमों में बटा होना, छुआछूत और अस्पृश्यता के आधार पर बटा होना। और जब तक भारतीय समाज में छुआछूत और अस्पृश्यता रहेगी, हम अपने उज्जवल भविष्य की कामना नहीं कर सकते। ये छुआछूत और अस्पृश्यता कब तक चलेगी? हम इस भेदभाव को समाप्त करें। हमारे पूज्य धर्माचार्यों को इसका संकल्प लेना चाहिए कि छुआछूत और अस्पृश्यता भारतीय समाज का हिस्सा नहीं हो सकता है, और अगर इसका हिस्सा होगा तो फिर हम सबको अपने ऊपर उन हमलों को होने के लिए भी फिर हम कुछ नहीं बोल सकते, जिसके लिए भारत विरोधी तत्व हमेशा हमें कटघरे में खड़ा करते हैं। हमें संकल्प लेना होगा, कभी भी ये हमारे भावना का हिस्सा नहीं रहा। भारत का प्रतिनिधित्व इस प्रकार के विचार कभी नहीं करते रहे। अगर भारत के अंदर किसी भी परंपरा को आप देखें, आदि शंकराचार्य की परंपरा को आप देखें, आदि शंकराचार्य को काशी में भगवान विश्वनाथ ने चंडाल के रूप में दर्शन दिए थे। मध्यकालीन संत रामानंद जी के बारे में आप जानते हैं, उन्होंने तो एक इसके बारे में इस बात को ही कह दिया कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। यह भाव उन्होंने दे करके सबको अपना शिष्य बनाया, रविदास को भी बनाया, कबीर को भी बनाया, और तमाम अन्य मध्यकालीन परंपरा में ऐसे ऐसे शिष्य उन्होंने दिए। वे भले किसी जाति में पैदा हुए होंगे, लेकिन उन्होंने समाज का उस मध्यकालीन समय में जब इस देश पर हमले हो रहे थे, धर्म और संस्कृति जब खतरे में थी, तब उन्होंने ऐसा मार्गदर्शन किया कि समाज में एक नई जीवनी, एक नई संजीवनी पैदा हो गई। तो जब छुआछूत और अस्पृश्यता को भगवान ने नहीं माना, भगवान राम ने नहीं माना, उन्होंने सबरी हरिजन के जूठे बेर खाए थे, उन्होंने वनवासियों को, गिरवासियों को गले से लगाया था। भगवान कृष्ण ने नहीं माना, भगवान शंकर ने कभी नहीं माना। भारत के अंदर चली आ रही किसी भी परंपरा ने इसको कभी स्वीकार्यता नहीं दी, कभी कोई अनुमति नहीं दी। जातिवाद के लिए समाज में कभी कोई जगह नहीं रही, और जब भी जाति आधार पर यह समाज बटा रहा, तो किसी सोमनाथ के मंदिर पर हमला हुआ, किसी राम जन्मभूमि पर हमला हुआ, किसी काशी विश्वनाथ के मंदिर पर हमला हुआ, किसी मथुरा में भगवान कृष्ण के मंदिर पर हमला हुआ। कब तक हमें हमले सहते रहेंगे?